रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। हम सबको लंकाधिपति रावण के बारे में पता है, पर रावण की जिंदगी में बहुत से सुंदर वाक्य भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। एक समय की बात है जब रावण अपनी बीवी मंदोदरी के साथ अपने पुष्पक विमान में बैठ अष्टपद तीर्थ के लिए निकल पड़े। महाराज भरत ने उस तीर्थ के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत जैन मंदिर का निर्माण किया था। रावण अपने साथियों के साथ वहां भगवान शिव की आराधना किया करते थे। रावण के हृदय में भगवान शंकर के प्रति भक्तिभाव बढ़ने लगा और उन्होंने वीणा मांगा। वीणा पर उंगलियां फिरोकर जब उससे मधुर धुन निकली तो रावण उस धुन के साथ श्रद्धा भाव से भजन गाने लगे। उसी वक्त सर्पराज धरणेन्द्र देव वहां पहुंचे। सभी 24 तीर्थंकार के आगे नमन करने के बाद वो भी रावण के बगल में जाकर बैठ गए। रावण ने उनसे अष्टपद तीर्थ के महत्व के बारे में पूछा और उन्होंने रावण को इसका महत्व समझाया। और जब रावण को इसके महत्व की जानकारी मिली, उनके हृदय में भक्ति भाव और बढ़ने लगा और वो इसी हर्षोल्लास और आनंद के साथ गाने लगे। वह वीणा बजाने में इतने लीन हो गए मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो देवताओं के संग हो गए हो। तभी अचानक से वीणा की एक तार टूट गई और वो बजाने लायक नहीं रही। रावण की आंखें खुली और उन्होंने सोचा कि भक्ति भाव का ये माहौल टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ को काटा और उसमें से एक नस को बाहर निकाला और वीणा की टूटी हुई तार की जगह लगाकर फिर से भजन गाने लग गए। और ये ऐसा था जैसे वीणा की तार टूटी ही ना हो, और वो फिर अपने भक्ति भाव में लीन हो गए। उनका तीर्थंकार के प्रति भक्ति भाव इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने भविष्य में तीर्थंक बनने का कर्मा कर लिया था। यह दृश्य देखते हुए आकाश से रावण पर फूलों की वर्षा होने लगी और उन्होंने रावण की भक्ति की प्रशंसा की। तो दोस्तों, अगर इरादे नेक ना हो तो इंसान अपनी जिंदगी में नीचे गिरता जाता है, लेकिन अगर इरादे अच्छे या महान हो तो इंसान अपनी जिंदगी में एक अच्छे स्तर पर पहुंच ही जाता है। कुछ इसी प्रकार की अनसुनी कहानियां हम आपको सुनाएंगे ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं हूं दशानन रावण।